जय हिंद साथियों। विद्यार्थियों का बहुत बड़ा आग्रह है। रोज मुझे अलग अलग तरीकों से मुझे मैसेज डाल करके ये पूछते हैं कि सर RSCRT और डाइट में सच में कितने विभाग हैं, वास्तव में कितने विभाग हैं। और चूंकि मैंने तो जो पढ़ाया है, मैंने तो बिल्कुल तथ्यों पे आधारित और फैक्ट पढ़ाया ही है, लेकिन वो अलग अलग टेस्ट सीरीज में या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग विभागों की जानकारी देख रहे हैं, उससे बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। और जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो वो एक तथ्यात्मक और सही और विश्वसनीय सूचना के लिए कहीं जब मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि बच्चे और मैं, आप बच्चों को पता है कि मैं हमेशा प्रमाण के साथ और ठोस उसके साथ हम लोग बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि परीक्षा आपकी बिल्कुल सर पर है। और वहां पे प्रश्न अगर आ गए और वहां पे प्रश्न अगर आपका ये गलत होता है या किसी गलत प्लेटफॉर्म से या गलत टेस्ट सीरीज में गलत बताए जाने के कारण यदि आपका वही एक प्रश्न आपके चयन में कहीं बाधक बनता है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। तो मैं RSCRT में कुल मिलाकर के कितने विभाग हैं वास्तव में और डाइट में कितने विभाग हैं, इस बात के साथ हम लोग हैं। आपको पता है कि डाइट में ज्यादातर लोगों ने 9 विभाग पढ़ा रखे। कई सारी पुस्तकें भी ऐसी हैं जो 9 विभाग लिख रखे हैं, छाप रखे हैं। और कई सारे हमारे शिक्षक साथी भी ऐसे हैं जो 9 विभाग धड़ल्ले से अपने कंटेंट में भी पढ़ा रहे हैं और अपने प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में भी बता रहे हैं। ये गलत बात है। हो सकता है वो सम्मानित शिक्षक साथी अपडेट नहीं हो पाए हों या उनको पता ना हो। और चूंकि मैं तो जुड़ा हुआ हूं इन संस्थाओं से, इसलिए मुझे पता है। और जो विद्यार्थी मुझसे व्यक्तिगत परिचित है वो जानते हैं कि मैं इन्हीं संस्थाओं से जुड़ा हूं और इन्हीं संस्थाओं में मैं काम करता हूं। तो चलिए मैं आपको सबसे विश्वसनीय जानकारी मैं आपको देता हूं। तो RSCRT की ये एक बुक है, आप देख पा रहे हैं, ये बुक है और इस बुक का नाम है अभ्युदय। ये RSCRT की अपनी ऑफिशियल बुक है। आप देख रहे हैं ये 2021 की बुक है। और आपको ये भी पता है कि 2018 में 14 अगस्त 2018 में RSCRT का पुनर्गठन हुआ। 2018 के बाद स्थिति बदली है। ये ध्यान रखें, ये जो 9 विभाग पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, वो 9 विभाग पढ़ाने वाले व्यक्ति वो है जो 2018 से पहले का पढ़ा रहे हैं। वो उसके 2018 से पहले सही था। ये RSCRT की पिक आप देख पा रहे हैं। RSCRT का ऑफिस है, हमारे उदयपुर में है। और ये RSCRT की बुक है ऑफिशियल, आप ये देख पा रहे हैं। आप देखें, इसका नाम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की खुद की ये बुक है। और ये बुक जो है, इस बुक में स्पष्ट दे रखा है कि 6 विभाग हैं और उन 6 विभाग के काम दे रखे हैं। तो वो जो 6 विभाग मैंने अपने कोर्स में पढ़ाए हैं, आप अक्षर से 100%, 100% नहीं, 1000%, 1,00,000% डंके की चोट पर ढोल बजा करके इस बात को गांठ से बांध दीजिए कि RSCRT में 6 विभाग ही होते हैं, 9 विभाग नहीं है। 9 विभाग पुराने विभाग। ये मैं RSCRT की बुक से बता रहा हूँ, ये भी RSCRT की बुक का ही है। ये अकादमिक खंड है। 6 विभाग जो होते हैं उनके नाम भी ये है, मैंने कोर्स में पढ़ा रखे हैं। प्रभाग 1 पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, सामग्री निर्माण और मूल्यांकन प्रभाग होता है और मैं इसी विभाग में हूँ। मैं स्वयं इसी विभाग में हूं, इसलिए मुझे पता है। दूसरा है शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन और नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। तीसरा, और ये विभाग 5 है, मतलब क्रम से देखेंगे तो तीसरा, और वैसे प्रभाग नंबर 5 सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय प्रभाग। तो ये 3 जो है वो अकादमिक प्रभाग माने जाते हैं। और ये जो 2 हैं प्रशासनिक खंड में, ये प्रशासनिक विभाग माने जाते हैं, शिक्षक शिक्षा प्रभाग और प्रशासनिक अकादमिक आयोजना। तो ये जो आपको 5 प्रभाग दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 प्रभाग आपको ये दिख रहे हैं। और 6वां जो प्रभाग है वो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो अजमेर में है। तो 1 2 3 4 5 और 6वां प्रभाग जो अजमेर में है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। कुल मिलाकर के 6 प्रभाग हैं और ये अभ्युदय किताब में है। और अभ्युदय किताब से मैं आपको निकाल के बता रहा हूं। और ये 6 प्रभागों के नाम आपको दे रखे, ये पूरे 6 प्रभाग और 6 प्रभागों के काम दे रखे हैं। इस पुस्तक को जो साथी चाहे, जो सम्मानित शिक्षक साथी भी चाहे, वो अवलोकन के लिए मेरे से मंगा सकता है। और डंके की चोट पर सही करके आइए। अगर प्रभाग आते हैं, कितना प्रभाग है, तो 6 डंके की चोट पर करके आइएगा। आपके साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, एविडेंस देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे डिटेल रहते हैं। मैं कहाँ रहता हूँ ये सारा पता रहता है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पे तो रहते ही है, ऑफलाइन भी आपके साथ है। चिंता मत करो, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आपके साथ है। तो प्रभाग 6 है डंके की चोट पर, इसको सही कर लीजिए। जो 9 प्रभाग पढ़ रहे हैं, आप 9 प्रभाग पढ़ा रहे हैं,
उन सब तथ्यों को एक तरफ किनारे कर देना। ये प्रभाग 6 ही होते हैं, ये 6 प्रभाग, इनके 6 प्रभागों के नाम है, 6 प्रभागों के काम है, ये सब आपको दे रखे हैं। पुस्तक का नाम अभ्युदय, जो RSCRT की ऑफिशियल बुक है। तो इसलिए किसी मार्केट की गाइड, जो गाइड कॉपी पेस्ट के आधार पर छापी जाती है मार्केट में, सीधे कॉपी पेस्ट करना है, उनको तथ्यात्मक पुष्टि भी नहीं करनी होती है, और वो इसलिए तत्काल छापी जाती है क्योंकि बिक्री, वहां पे उद्देश्य बिक्री करना होता है कि अधिकाधिक बिक्री हो। वो सो बिक्री करने की होड़ में वो ये भूल जाते हैं कि कई बच्चों तक तथ्य सही जाए। तो RSCRT के प्रभाग 6, डंके की चोट पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। और दूसरा एक प्रश्न था कि डाइट में कितने प्रभाग होते हैं, और ये देखा डाइट की जो पिंक बुक है, आपको पता है डाइट की पिंक बुक है, ये आप देखा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये गाइडलाइन है जिसे पिंक बुक कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है ये पुस्तक। ये जो प्रमाण है आपके पास, इससे ज्यादा पुष्ट प्रमाण हो नहीं सकते हैं, इससे ज्यादा पुष्ट प्रमाण पूरे भारत में नहीं हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री की। और ये डाइट के जो प्रभाग हैं इस पुस्तक में जब आप देखेंगे पिंक बुक में, और ये मैंने अपने कोर्स में कराया भी है कि डाइट के जो प्रभाग है वो 7 है। अब जैसे कई जगह लोग पढ़ा रहे हैं 8 है, और अपने कोर्स में पढ़ा रहे हैं तो 8 वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो उनको ये बताना चाहिए कि 8 क्यों है। वो एक तरीके से सही है लेकिन पूरे सही नहीं है। डाइट की पिंक बुक और डाइट के जो मूल प्रभाग है वो 7 ही थे, 7 ही है, आज भी 7 ही है। और आप देखिए इस पुस्तक में लिखा हुआ पेज नंबर 8 जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 8 में आप देखेंगे दिस इज क्लियरली मेंशन्ड दैट अ सिमिलर मॉडल वाज रिकमेंडेड इन द ड्राफ्ट गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू व्हिच the scheme of diet has been implemented since October 1987। 1987 से implemented है। The model now suggested would comprise the following 7 academic branches। 7 academic branches है ना, ये साफ लिखा हुआ है 7 और ये 7 विभागों के नाम दिए हैं। एक PSTE विभाग, मैंने विभाग पढ़ा रखे, PST प्री सर्विस वाला होता है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का। एक प्रभाग आपको दे रखा है वर्क एक्सपीरियंस, कार्यानुभव प्रभाग। एक विभाग आपको दे रखा है DRU डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स यूनिट। एक विभाग आपको दे रखा है IFIC इन सर्विस और फील्ड इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन। एक आपको दे रखा है CMD करिकुलम मटेरियल डेवलपमेंट। एक आपको दे रखा है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ET, और एक आपको दे रखा है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट P&M। तो ये पूरे 7 विभाग जो है वो मैंने पढ़ा रखे, और यही 7 होते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 7 विभाग ही हैं। आप, मैं थोड़ा सा स्क्रीन और बड़ा कर देता हूँ, आपको दिख रहा है 7 विभाग ही हैं, P&M, ET, CMD, IFIC, DRU, WE और PSTE जो निकल गया PST। तो ये 7 प्रभाग होते हैं। अब जो साथी ये बताते हैं कि 8 प्रभाग हैं, वो ध्यान रखें, वो 8वां जो प्रभाग है वो 8वां जो प्रभाग है ना, वो 8वां प्रभाग गाइड बुक में, पिंक बुक जो है गाइड की, डाइट की गाइडलाइन, उसमें मेंशन नहीं है। 8वां जो विभाग जो है, 8वां विभाग जो है वो प्रशासनिक विभाग उन्होंने कह दिया है। प्रशासनिक विभाग जिसमें सारा का सारा जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो होता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो होता है डाइट का, वो उसमें शामिल है। तो 8वां विभाग जो है ना वो है। लेकिन प्रश्न जो परीक्षा में आता है वो मूल विभागों को लेकर के आता है। तो अगर प्रश्न परीक्षा में आए कि डाइट में कितने विभाग हैं, तो वहां पे निश्चित तौर पर ये मेंशन प्रश्न वाला जरूर करेगा कि बात हम अकादमिक विभाग की कर रहे हैं, और अकादमिक विभाग की बात करेगा तो आपको डंके की चोट पर 7 ही टिक करने हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक विभाग को शामिल करके अगर प्रश्न बनेगा, वो प्रश्न की भाषा बताएगी, तो आप 8 विभाग को टिक करेंगे, क्योंकि 8वां विभाग वैसे टेक्निकली नहीं है, ये गाइडलाइन में मेंशन नहीं है। जो प्रशासनिक, जिसमें सारे के सारे प्रशासनिक कर्मचारी और जो स्टाफ जो है उसको प्रशासनिक विभाग मान लिया है, वो 8वां विभाग होता है। तो 7 अकादमिक विभाग जो होते हैं, अकादमिक विभाग 7 ही है, 8वां विभाग प्रशासनिक है। तो अकादमिक विभाग 7 होते हैं डाइट में। ये डंके की चोट पर है, कोई डाइट बुक उसमें मेंशन नहीं है, पिंक बुक में कहीं भी 8वां विभाग मेंशन नहीं है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर 7 टिक करे कि 8 टिक करे, ये डिपेंड करेगा प्रश्न की भाषा पर, प्रश्न की भाषा क्या है। तो 7 विभाग होते हैं डाइट में, 8वां प्रशासनिक विभाग है, प्रश्न की भाषा बताएगी। और RSCRT में डंके की चोट पर 1000%, 1,00,000% टेंशन फ्री होकर के, बिना उसके टिक करके आइएगा। 6 विभाग होते हैं। 9 विभाग बिल्कुल गलत है, 2018 से पहले का ढांचा है।
जब 9 विभाग हुआ करते थे, अब 9 विभाग नहीं है, 6 विभाग ही हैं। और ये बच्चों को क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा मांग करते हैं। ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग जो मैटर है, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज में आकर के बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा सा बताइए, जिससे ये डाउट दूर हो, जिससे कहीं प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत ना हो। वहां पे मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके बीच में ऐसे छोटे छोटे सेशन लाता रहूं। आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी सफलता की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।